हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, आज हम फिर से एक केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। यह फोर्थ क्वेश्चन होगा जब हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस को सीखा हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप उन तीनों क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से दिया गया है और इस क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन इन तीनों के ही कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है। तो अभी हम मीन, मोड, मीडियन तीनों फाइंड करने के लिए भी इस क्वेश्चन में सीखेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप लोग को एक टेबल शो हो रहा होगा। इस टेबल में यहाँ पे टाइम दिया गया है 0 से 20 सेकेंड और ये सब सारा जो होता है एक क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, 100 मीटर का रेस हो रहा है। तो 100 मीटर के रेस में 0 से 20 सेकेंड के अंदर में कितने स्टूडेंट्स जो है इस रेस को कंप्लीट करते हैं। तो 8 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। फिर 20 से 40 सेकेंड के अंदर में कितने स्टूडेंट्स ने इस 100 मीटर के रेस को कंप्लीट किया, तो 10 स्टूडेंट्स ने। इसी प्रकार से 40 to 60 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, 60 to 80 के लिए यहाँ पे दिया है और 80 to 100 के लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि इतने इतने स्टूडेंट्स इतने इतने सेकेंड के अंदर में इस रेस को 100 मीटर के रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम नीचे जो हम लोग का मेन क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू, इसको समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये 1 नंबर दिया गया है कि एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय ए स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। हमें निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा और अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं। मीन का फॉर्मूला होता है, इसे मीन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। ये जो सिग्मा FI होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, F मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये सब सारा आप लोग का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, और इस समेशन का मतलब होता है सबको प्लस कर लेना। ओके, सबको प्लस करेंगे तो ये समेशन हो जाएगा यानी सिग्मा। और यहाँ पे जो सिग्मा FI XI दिया हुआ है यानी FI XI, तो FI तो हमें पता चल गया, XI क्लास मार्क होता है। ये जो क्लास इंटरवल होता है इसी से हम क्लास मार्क निकालते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पे 0 से 20 सेकेंड को हमने ऐसे लिख लिया, इसको फिर हमने यहाँ पे लिखा और इन सब चीजों को फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ था इसको हम यहाँ पे लिख लिए, ये सारे FI हैं। ओके, तो हमें पहले निकालना रहता है क्लास मार्क। आप जब भी मीन निकालोगे तो इसी तरह से आप लोग को पहले 4 कॉलम बना लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क हम लोग निकालने के लिए ये जो क्लास इंटरवल दिया रहता है इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि यहाँ पे 1 2 नंबर है तो इन दोनों को हम प्लस कर लिए और 2 नंबर है तो 2 से हम डिवाइड कर लिए। तो 0 + 20 दैट मीन्स कि 20/2, इसको कट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे वही चीज़ मैंने किया हुआ है। यहाँ पे इसका हमने जो है एवरेज निकाल लिया, क्लास मार्क यानी 10 निकाल लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम इस सब का भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे बस एक बात आप लोग और ध्यान रखना कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होगा, जैसे 20 में 0 घटाएंगे तो 20 ही होगा। ओके, तो इसका जो डिफरेंस होता है क्लास मार्क का, इसके बाद वाला इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अक्सर इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा हालांकि कोई जरूरी भी नहीं होता है कि इक्वल ही हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर 20 है तो 10 के बाद आप लोग बस 20 प्लस करते जाओ। तो इसमें हम लोग 20 प्लस किए तो 30 हो गया, इसमें भी 20 प्लस किए तो 30 हो गया, 50 हो गया, फिर इसमें हम 20 प्लस किए तो 70 हो गया और इसमें 20 प्लस किए तो 90 हो गया। ओके, या फिर आप लोग ऐसे नहीं निकालना चाहते हो, फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, ऐसे भी हम लोग क्लास मार्क निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि इन दोनों का सारा का जो डिफरेंस है वो इक्वल है या फिर नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये जो क्लास मार्क है ये आप लोग का सबका एवरेज ही निकालना पड़ेगा, यानी कि जोड़ के 2 से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन बनाओ। NCERT में एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का जो ये क्लास इंटरवल है वो डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे क्लास मार्क यानी XI निकल गया, ये हम लोग का FI है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे XI को FI से, तो FI XI हो जाएगा। तो FI XI यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 8 10 जा 80, 10 को 30 से मल्टीप्लाई किए तो 300,
13 को फिर यहाँ 50 से कर लिए तो 650। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको सबको मल्टीप्लाई करते गए। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। सिग्मा यानी समेशन, यानी यहाँ पे ये सारा जो आया इन सबको हम प्लस करेंगे। तो 80, 300, 650, 420 या 270 इन सबको जब प्लस करेंगे तो 1720 आ जाएगा। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से हम इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है हमने यहाँ पे लिख लिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का वैल्यू 1720 है और एफ आई का वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे हम लिख लिए। इसको बस हम कट करेंगे तो 43 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें ऑप्शन चूज करने के लिए दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम लोग का 43 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग अगर इसको बनाना चाहते हो तो बना के आप दिखा भी सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, और अगर आप लोग को अगर डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है तो आप डायरेक्ट भी बस आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमें मॉडल क्लास का अपर लिमिट निकालना है, तो हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट ये होता क्या है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसको कहा जाता है अपर लिमिट, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, ठीक है। इसको अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। इसी तरह से जितना भी क्लास इंटरवल होता है, आगे वाला जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट और इसके पीछे वाला लोअर लिमिट। तो हमें मॉडल क्लास का अपर लिमिट निकालना है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा नंबर ये 13 है। ओके, सबसे बड़ा नंबर 13 है, तो ये हम लोग का मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इस मॉडल क्लास का हमें अपर लिमिट निकालना था। अपर लिमिट इधर वाला, ये इधर लोअर लिमिट, तो ये हम लोग का 60 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हम 60 कर देंगे, बस हमें 60 लिख देना है कॉपी में। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। क्वेश्चन दिया गया है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम इसमें से क्या फाइंड करते हैं, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की निकालने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें से क्या फाइंड करते हैं। तो अभी हमने ऊपर में मीन निकालने के लिए सीखा, तो वहां पे हमने कहीं नहीं देखा कि हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकाला। ओके, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसके बाद मीडियन हम लोग का राइट आंसर होगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालते हैं। मोड निकालने के लिए भी हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज नहीं करना पड़ता है। ओके, मीडियन निकालने के लिए करना पड़ता है। तो आगे हम लोग मीडियन निकालने के लिए भी सीखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे राइट आंसर भी मीडियन बता दे रहा हूँ। आगे हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, इन दोनों का सम निकालना है, ठीक है। द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मीडियन क्लास का पहले हम वो लोअर लिमिट निकालेंगे, इसके बाद फिर मॉडल क्लास का लोअर लिमिट निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं अभी तो हमने ऊपर में सीखा था, ठीक है। मॉडल क्लास अभी हमने यहाँ पे निकालने के लिए सीखा था। तो यहाँ पे जब हमने मॉडल क्लास निकाला था, ठीक है, तो ये अपर लिमिट था और ये जो 40 था ये लोअर लिमिट था। तो लोअर लिमिट के जो मीडियन क्लास का होगा और जो मॉडल क्लास का होगा उसको सम करना था। तो उस क्वेश्चन में से पहले जो एक क्वेश्चन हमने बनाने के लिए सीखा था, तो उसमें हमने अपर लिमिट लिया था, इसमें हम लोअर लिमिट लेंगे। तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा, 40। ओके, अब हम मीडियन क्लास का लोअर लिमिट निकालेंगे। तो मीडियन क्लास हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसके लिए हम समझते हैं। मीडियन क्लास हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसके लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोग को ऊपर में समझाया था, बताया था कि मॉडल जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ये हम मीडियन जब निकालते हैं तो उस टाइम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एक बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लास इंटरवल हमने ले लिया और यहाँ पे ये सारा फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया और ये हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एक यहाँ पे बना रहे हैं। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए ये वाला जैसे का वैसे उतारते हैं। इसके बाद इन दोनों को बस आप प्लस करते जाओ, 10 और 8 18, या तो फिर आप इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो। अब फिर 13 और 18 को प्लस कर लो, तो 13 और 18 और 13 को प्लस किए तो 31 हो गया, या तो फिर आप इन तीनों को भी प्लस करके लिख सकते हो।
इसके बाद फिर इन दोनों को प्लस कर लो, फिर इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके हम लोग प्लस करते हैं, करते जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 40। हमेशा क्या होगा, ये वाला और ये वाला आप लोग का मैच हो जाएगा, ठीक है। हमेशा अगर यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता है, दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं गलती किया होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। अब मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो सिग्मा FI निकाले हैं 40, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 40, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि हम n/2 निकालते हैं। ये होता है n का वैल्यू, तो हम पहले सिग्मा FI को ही हम n कह लेते हैं, ओके। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी n/2। तो हम n/2 किए तो कितना आ गया, जब 2 को 40 से काटेंगे, ठीक है, 40 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये 20 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में, हम देखेंगे कि कौन से नंबर के बाद 20 से ज़्यादा आ रहा है, कौन से नंबर के बाद 20 से ज़्यादा आ रहा है। तो 18 के बाद जो 20 से बड़ा नंबर है वो 31 है, ठीक है। 18 के बाद 20 से बड़ा नंबर 31 है, तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा। और मीडियन क्लास का हमें कौन सा लिमिट लेना था, लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट इसमें से ये 40 हो जाएगा। तो मॉडल क्लास का भी लोअर लिमिट 40 था और मीडियन क्लास का भी लोअर लिमिट 40 ही है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को जब 40 प्लस कर देंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का 80 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 80 होगा। चलो एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने स्टूडेंट्स ने रेस को कंप्लीट कर लिया। तो हम 1 मिनट के अंदर देखेंगे, तो इसके लिए 1 मिनट के अंदर हम यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट यहाँ 60 सेकेंड है, सारे सेकेंड में है, तो ये 60 सेकेंड के पहले हम लोग सारा देखेंगे क्योंकि इससे पहले का पूछा गया है। तो यहाँ पे 8 है, प्लस 10 करेंगे और प्लस 13 करेंगे क्योंकि यहीं तक हमें देखना था 1 मिनट के अंदर में कितने स्टूडेंट्स ने रेस को कंप्लीट किया। इन सबको प्लस कर देंगे, 10 और 8 18 और 13 आई थिंक 31 होना चाहिए, तो 31 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 31 हो जाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है और ऐसा नहीं कि हम इसको बना नहीं सकते हैं, बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। और भी इस तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।